चैप्टर 2 देख रहे हैं लिस्ट। और लिस्ट में हमने काफी चीजों के बारे में बात की अभी। अब हम देखेंगे लिस्ट एज आर्ग्यूमेंट्स। लिस्ट को हम कैसे फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट की तरह भेज सकते हैं, और जब हम लिस्ट को पास करते हैं फंक्शन में, तो ये जो फंक्शन है ये इसको लिस्ट का एक रेफरेंस मिलता है। यानी कि अगर बाई चांस आपने ये लिस्ट भेजी फंक्शन में, तो क्योंकि इसका रेफरेंस मिल गया, तो अगर जो भी चेंज यहां आप करेंगे वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा मेन लिस्ट में जो भी आप भेज रहे हैं। तो आप देखिएगा कि यहां पर आपने df किया और यहां पर कहा add_const l, एक लिस्ट पास करने की कोशिश की आपने कहा फॉर i इन रेंज लेंथ l, आपने कहा कि li प्लस इज इक्वल टू 10। अब आपने एक लिस्ट बनाई x 1 2 3 4 5 तक। अब ये फंक्शन कॉल किया add_const जो यहां बना हुआ है, और इसके अंदर आपने क्या किया, ये l पास किया। l की जगह क्या है, यहां पर x पास हो गया 1 2 3 4 5। अब चूंकि इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, एक एक करके लिया जाएगा, जितनी लेंथ है कितनी इसकी 1 2 3 4 5, तो ये 0 से लेकर 4 तक जाएगा, और मतलब 5 लेंथ, और एक एक करके 0, जैसे li मतलब l0, पहला मैं बता देता हूं, l0 इसका मतलब होता है प्लस i प्लस इज इक्वल टू 10 का होता है, मतलब li मतलब l0 प्लस 10। पहले एलिमेंट में 10 जुड़ जाएगा, यानी कि आपके एक में 10 जुड़ेगा 11 हो जाएगा। ऐसे अगले में 10 जुड़ जाएगा 2 में, तो आपका 12 हो जाएगा। ऐसे करके आप जब इनको सब में 10 ऐड कर देंगे तो ये लिस्ट बन जाएगी। ऐसे लिस्ट आर्गुमेंट की तरफ पास होती है। तो हो क्या रहा है इसमें, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो पैरामीटर l है और जो आर्गुमेंट x है, ये एलियासेस है, यानी उर्फ, दोनों एक ही का अलग अलग नाम है। l और x दोनों किसको पॉइंट कर रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट को। सेम ऑब्जेक्ट आपका 1 2 3 4 5, और इसकी जो आपके सब्सक्रिप्ट देखें 0 से 4 तक जा रहा है, यानी 5 एलिमेंट है। तो जो कॉलिंग मॉड्यूल है वो तो x पास कर रहा है, और जो फंक्शन है उसने भी यही लिया, l बनाया, लेकिन ये l वही उसी को रिफर कर रहा है जिसको x रिफर कर रहा है। तो जो भी चेंज आप करेंगे l में, वो आपके x में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट जो होती है म्यूटेबल होती है, इन प्लेस चेंज कर सकते हैं आप उसको। तो ये बहुत जरूरी है बताना कि जो ऑपरेशन जो लिस्ट को मॉडिफाई कर देते हैं, और एक ऑपरेशन जो नई लिस्ट क्रिएट करते हैं। जो ऑपरेशन नई लिस्ट को क्रिएट करेंगे वो ओरिजिनल लिस्ट को या फिर ओरिजिनल आर्गुमेंट या जो भी आपने पास किया उसको अफेक्ट नहीं करेंगे। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं इसमें। जब हमारे पास डिफरेंट लिस्ट हो और जब एलियासेस क्रिएट होते हैं, जैसे आपने कहा a इक्वल टू 2 4 6, जैसे आपने b इज इक्वल टू a कहा, तो a क्योंकि आपने असाइन किया b को, और यहां कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि a 2 4 6 मतलब a अब किसको पॉइंट कर रहा है, 2 4 6 को। जैसे आपने b को a असाइन कर दिया, b भी इसको पॉइंट करने लगा। ये दोनों एक दूसरे को मैप करने लगे। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि क्या ये सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं या इनके पास जो वैल्यूज है वो सेम है, हम ये इज ऑपरेटर का उपयोग कर सकते हैं। तो अगर हम इस जो एग्जांपल अभी देखा, ये वाला जो देखा, इसमें अगर ये देखें a इज b, क्या a और b बराबर है, और बराबर मतलब ये है कि क्या दोनों एक ही को रिफर कर रहे हैं, इसका उत्तर आएगा ट्रू। अगर आप a 2 4 6 बनाते हैं और b 2 4 6, अब देखिए a एग्जैक्टली 2 4 6 है, जो कि बिल्कुल सिमिलर है 2 4 6 से, ये दोनों सेम है, लेकिन इनमें मेमोरी की जगह अलग अलग है। 2 4 6 ये कहीं और स्टोर है, ये कहीं और स्टोर है, क्योंकि a इसको रिफर कर रहा है, b इसको रिफर कर रहा है, दोनों ही अलग अलग है। तो a इज b में फॉल्स आ जाएगा इस केस में। अगर असाइनमेंट कर दिया आपने, जैसे पहले देखा, तो ट्रू आ रहा था। जो पहला एग्जांपल हमने देखा, पाइथन ने एक लिस्ट बनाई, उसको a और b से रेफरेंस किया। इसका मतलब यह है कि दो रेफरेंसेस आपको मिले सेम ऑब्जेक्ट के। इसका मतलब 2 4 6 एक से ज्यादा नाम से एलियास हो रहा है, यानी कि एक से ज्यादा नाम से जाना जा रहा है। क्यों ये इसलिए हो पा रहा है, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है, इसीलिए a में जो चेंज हो रहा है
वो बी में इफेक्ट हो रहा है। एक और एग्जाम्पल बताता हूं आपको, जो ए और बी हमने देखा, क्योंकि ए और बी दोनों एक ही को पॉइंट कर रहे हैं, तो अगर आप मान लीजिए ये 0 है, 1 है, 2 है, पोजीशन बता रहा हूं, अगर आपने कहा A1 10, तो अगर आप इस पोजीशन पे 10 डाल रहे हैं सेकंड पोजीशन पे, तो पहले तो 2 था, यहाँ 6 है, तो जैसे ही आप प्रिंट बी करेंगे, क्योंकि ए और बी दोनों एक ही को पॉइंट कर रहे हैं, तो यहां पर अगर आप 10 डालेंगे तो आपका ये बी को प्रिंट करेंगे, ए में 10 डाला, बी को प्रिंट करेंगे, ए में 10 डाला है और बी को प्रिंट करेंगे, तो भी 2 10 6 आएगा, क्योंकि इन प्लेस चेंज कर रहा है 2 4 6 को। अब बात करते हैं मैट्रिक्स इंप्लीमेंटेशन यूजिंग लिस्ट। एक मैट्रिक्स इंप्लीमेंटेशन करना है हमें और लिस्ट का उपयोग करना है। मैट्रिक्स ऑपरेशन, हम देखिए मैट्रिक्स में क्या होता है, ये आपकी रोज होंगी और कॉलम्स होंगे, तो इसमें आपको नेस्टेड लिस्ट लगानी पड़ेगी। नेस्टेड लिस्ट यानी कि एक लिस्ट, पहले तो आपको रो बतानी पड़ेगी, या फिर आप पहले कॉलम बताएंगे और बताएंगे कि ये एक कॉलम हो गया और नंबर ऑफ कॉलम चलेंगे, या फिर एक रो बताएंगे और नंबर ऑफ रोज चलेंगे। तो एक आपकी नेस्टिंग तो इसके कारण होगी, और बाकी जो नंबर ऑफ आपके रोज आ रहे हैं या कॉलम, जैसे भी आप करें। तो लिस्ट, एक लिस्ट दूसरे लिस्ट के अंदर है, उसे हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो सिंटेक्स इसका कुछ इस तरीके से है, ए इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडम। अब बताता हूं आपको क्या होगा इसमें। रैंडम फंक्शन यूज किया है फॉर रो, कोई भी रैंडम आपको अगर एक मैट्रिक्स बनानी हो तो रैंडम डॉट रैंडम फॉर रो इन रेंज। अब यहां पर देंगे आप जितने रोज होंगे, मतलब ये 1 2 3 ये रोज है, ये रोज है। फॉर कॉल इन रेंज, ये कॉलम है, फॉर कॉल इन रेंज नंबर ऑफ कॉलम्स देंगे, तो नंबर ऑफ रोज देंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स देंगे आपको। तो इसलिए अगर क्योंकि आप रैंडम डॉट रैंडम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको रैंडम फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर एग्जाम्पल हम करना चाहें, एक प्रोग्राम जो इनपुट करे मैट्रिक्स को जो m इंटू n है और प्रिंट करे नंबर जो स्क्रीन में मैट्रिक्स फॉर्मेट, मतलब इस तरीके से प्रिंट करे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया, यूजर से बोला m, इनपुट से लिया, क्योंकि ये इनपुट क्या करता है, इसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो नंबर ऑफ रोज कभी 2.1 3.6 तो हो नहीं सकते, नंबर ऑफ रोज या तो ये इंटीजर ही होंगे। तो इनपुट से लिया हमने, एंटर टोटल नंबर ऑफ रोज, एंटर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो m में आपका रोज आ गया, n में आपका कॉलम्स आ गया। फिर आपने क्या किया, एक l बनाया और बोला कि रेंज m इंटू n, यानी अगर आपके देखिए ये 2 रो है 3 कॉलम है, कितने डब्बे बन रहे हैं, 2 इंटू 3 6, 2 रो 3 कॉलम 3, ये 3 रो बन गए 3 कॉलम बन गए, तो 3 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डब्बे बन रहे हैं, है ना। तो 9 एलिमेंट्स बन रहे हैं बेसिकली। तो ये रेंज हमने 9 एलिमेंट्स के लिए L बना दिया। अब हम K से शुरू करते हैं, K कोई भी हमने एक वेरिएबल ले लिया जो 0 से शुरू किया। अब आप कहेंगे कि आप यूजर से बोलेंगे कि इनपुट ऑल मैट्रिक्स नंबर्स वन आफ्टर अनदर, एक एक करके आप नंबर डालिए। अब आप लूप के अंदर ले जाएंगे, फॉर i इन रेंज m। मैंने आपने क्या किया कि पहले बोला कि नंबर ऑफ रोज, ये रोज, अब ये पहली रो बता दी और उसके अंदर 3 आपके कॉलम है, 1 2 3, तो पहला नंबर इसमें आएगा, दूसरा नंबर इसमें आएगा, तीसरा नंबर इसमें आएगा। मतलब पहला रो बता दिया और उसके अंदर कॉलम, ये रो के लिए हो गया, ये कॉलम के लिए हो गया। मतलब पहले आपको रो बताने पड़ेगी कि पहली रो है, फिर ये बताना पड़ेगा कि कॉलम कितने हैं। तो हर बार कितने कॉलम है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये अंदर डालना पड़ेगा आपको। अब क्या करेंगे, यूजर से बोलेंगे देखिए साहब नंबर एंटर करिए, और आप ये जो एल आपने बनाया है, एल के में के 0 से शुरू किया है, तो आप बोलेंगे कि इसमें नंबर एंटर करिए, यानी सबसे पहले यहां पर आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, अगली बार दूसरे रो पे जाएगा। मतलब फॉर वाला ये जो बाहर वाला लूप, जब ये कंप्लीट हो जाएगा 3, फिर बाहर वाला लूप चलेगा, ये बोलेगा दूसरे रो पे आइए, फिर उसके बाद जब दूसरे रो पे आ गए तो अंदर वाला लूप फिर से चलेगा 3 बार, ये वाला एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ 3 बार 3 के लिए। तो हर बार के प्लस 1 बढ़ाते रहेंगे, अब तो एक के ये होगा, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे के बढ़ता रहेगा। और अब यहाँ आपने 9 इनपुट कर दिए, यहाँ 9 बार आपको यूजर इनपुट देगा। उसके बाद आपको प्रिंट करना है, तो अब आपको आउटपुट कैसे प्रिंट करना है, वैसे ही करना है जैसे इनपुट दिया। इसका मतलब पहले आप एक रो बताएंगे और उसमें बोलेंगे कि 3, तो एक रो बता दिया आपने, अब 3 वैल्यू आपको प्रिंट करनी है 3 by 3 के एग्जाम्पल में। तो आपको पहला दूसरा तीसरा, यानी कि पहला दूसरा तीसरा वो इससे प्रिंट होगा। आप कहेंगे 3 प्रिंट करिए, तो एल के और /t लगा दीजिए, पहला ये प्रिंट होगा, दूसरा ये प्रिंट होगा, तीसरा ये प्रिंट होगा। के प्लस 1 चलते रहने दीजिए।
उसके बाद क्या होगा, फिर से ये जाएगा, अब ये सेकंड रो आ गई, फिर ये फिर थर्ड रो, ये ऐसे करके ये प्रिंट हो जाएगा। स्लैश टी इससे दिया है क्योंकि एक टैब आ जाए, आप कॉमा भी दे सकते हैं, आप स्पेस भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो जैसे आप प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आप बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ रोज 3, टोटल नंबर ऑफ कॉलम, यूजर देगा 3, इनपुट ऑल द एलिमेंट्स वन आफ्टर अनदर, तो ये 9 एलिमेंट ऐड कर दिया, आउटपुट देंगे ये 10 20 3, ये पहला रो हो गया, और ये 3 कॉलम वाले हो गए, 1 2 3, पहले रो के कॉलम एलिमेंट, फिर दूसरे रो के कॉलम एलिमेंट, फिर तीसरे रो के कॉलम एलिमेंट, 70 80 90, ऐसे ये प्रिंट होगा। अब एक और प्रोग्राम देखिए, इसमें हमने रैंडम का उपयोग किया है। हमने कहा कि कितने रोज चाहिए, कितने कॉलम चाहिए। अब हमने क्या किया, यहां कहा कि हम रैंडम नंबर में रैंडम डॉट रैंडम में इसको करना चाहते हैं। रैंडम डॉट रैंडम फॉर रो इन रेंज m फॉर कॉल इन रेंज n, तो m यहां पास हो जाएगा रोज और कॉलम यहां पास हो जाएंगे। अब बोलेंगे यूजर से कि एंटर ऑल एलिमेंट वन आफ्टर द अनदर, तो जैसे एंटर बोलेंगे तो वही काम करेंगे यहाँ पर, और जो इनपुट से वैल्यू आएगी, अब देखिए यहाँ पर इनपुट पे आप कोई वैल्यू नहीं डाल रहे, जो भी वैल्यू आती रहेगी वो यहाँ चली जाएगी AIJ में, फिर आउटपुट दिखाना है तो बिल्कुल सेम वैसे आउटपुट कर रहे हैं। तो अगर इसको आप चलाएंगे तो यहाँ पर इनपुट ये मांगेगा रो और कॉलम का, और उसके बाद आप जैसे वैल्यू देंगे, देखिए इस जगह पे एंटर ऑल एलिमेंट्स वन आफ्टर अनदर, जैसे आप वैल्यू दे रहे हैं वो अपने आप लिए चले जा रहा है। तो आप जैसे ये वैल्यू देंगे 1 से 9 तक, ये इस तरीके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके प्रिंट कर देगा। अगर आप मैट्रिक्स एडिशन करना चाहते हैं पाइथन में, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले दो मैट्रिक्सेस लीजिए और उसका सम करिए। तो मैट्रिक्स का सम क्या होता है, जैसे मैं एक सिंपल मैट्रिक्स बनाता हूँ 2 by 2, ये भी 2 by 2 है, तो ये मान लीजिए 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है, ये मान लीजिए 8 है। तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो जोड़ेंगे, जैसे ये एलिमेंट 3 इससे जुड़ेगा और रिजल्ट आएगा 3 + 4 कितना हुआ 7। इस तरीके से 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2, 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11, ऐसे करके ये रिजल्ट आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे रैंडम को, यूजर से बोलेंगे कि नंबर ऑफ रोज डालिए, M1 में आ जाएगा। यूजर से पूछेंगे कितने कॉलम चाहिए आपको, जैसे मैंने 2 by 2 दिया तो यूजर 2 यहाँ डालेगा, 2 यहाँ डालेगा, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसको जनरलाइज कर रहे हैं, यूजर कितने भी डाल सकता है। अब हम करेंगे ये वाला ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, AIJ यहाँ पर है, ये ए हमने बनाया रैंडम डॉट रैंडम, मतलब इस ऑब्जेक्ट एक डबल डायमेंशनल लिस्ट हमने यहाँ पर इनिशियलाइज की, जो कि वैल्यू यहाँ देंगे। तो ये रैंडम डॉट रैंडम फॉर रो इन रेंज 1 M1, ये रोज हो गए, फॉर कॉल इन रेंज N1, यहाँ पर N1 हो गया। अब डबल डायमेंशनल अरे है या डबल डायमेंशनल लिस्ट है, तो आपको ये रोज के लिए पहला आपको फॉर लगाना पड़ेगा, और उसके अंदर एक पहली रो बतानी पड़ेगी, उसके अंदर कॉलम कितने हैं, तो ये कॉलम के लिए आपको दूसरा लूप चलाना पड़ेगा। तो जब ये कॉलम कंप्लीट होगा फिर ये रो चेंज होगा, फिर कॉलम हो जाएंगे, फिर रो चेंज होगा, और हर बार ये AIJ में इनपुट जाएगा, जब यूजर इसमें इनपुट करेगा। तो अब M2 यूजर से M2 भी कराएंगे, मतलब यही काम आपको दोबारा करना होगा, क्योंकि दो मैट्रिक्स के एडिशन की बात हो रही है। तो सेम चीज करेंगे, आप रोज और कॉलम मांगेंगे M2 और N2। अच्छा, अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो रोज और कॉलम सेम होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। जो अगर 2 by 3 मैट्रिक्स है तो अगली भी 2 by 3 ही होनी चाहिए। तो रो और कॉलम आप मांगेंगे, और यही चीज करके यहां पर आप दूसरी मैट्रिक्स ले लेंगे। सेम काम किया है दूसरी मैट्रिक्स के लिए। देखिए अब आप तीसरी मैट्रिक्स लेंगे, बोलेंगे रैंडम डॉट रैंडम फॉर रो इन रेंज M1 फॉर कॉल इन रेंज N1। अब जैसे मैंने बताया आपको कि दोनों के रो और कॉलम सेम होने चाहिए, तो हम यहाँ पर चेक कराएंगे, यदि M1 M2 के बराबर है, N1 M2 के बराबर है, तब आप बोलेंगे आउटपुट होगा, अदरवाइज आप बोलेंगे मैट्रिक्स एडिशन नॉट पॉसिबल, क्योंकि रोज और कॉलम अगर सेम नहीं हुए तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों बराबर है, रोज और कॉलम दोनों मैट्रिक्स के बराबर है, तो आउटपुट में आप बोलेंगे फॉर आई इन रेंज M1 ले सकते हैं या M2 भी ले सकते हैं, या N1 ले सकते हैं, N2 भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो आई इन रेंज M1, J इन रेंज N2। अब आपने क्या किया, AIJ प्लस BIJ, यानी AIJ ये जैसे 0 0 है, A0 0, ये A0 0, ये A01 A01, A10 A10, A11 A11, ऐसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है। तो इस तरीके से आपने AIJ और BIJ, जो I और J आ रहा है दोनों में बराबर होगा, तभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेंगे। आप यहाँ पर प्रिंट करेंगे CIJ को स्लैश T के साथ, आपको जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी वो जुड़ी हुई मैट्रिक्स आएगी, ऐसे होगा ये।
आउटपुट आप करेंगे, आप बोलिए कि टोटल नंबर रोज कितना देना चाहते हैं पहली मैट्रिक्स में, दूसरे में कितना देना चाहते हैं, जैसे यहाँ 1 1 डाल दिया तो वहां पर दूसरे में बताइए सेकंड मैट्रिक्स क्या होगा। तो पहली मैट्रिक्स में क्या आ गया 1 1 1 1, तो दूसरी मैट्रिक्स में आपने 4 वैल्यू दे दी तो ये आ गया, क्योंकि 2 बाई 2 मैट्रिक्स है 2 2 2 2, तो एक 3 से जुड़ेगा, एक 3 से जुड़ेगा, सारे के सारे 3 3 3 3 हो जाएंगे, 3 3 3 3 ऐसा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ दीजिए। राइट अ प्रोडक्ट टू इनपुट एनी टू मैट्रिसेस एंड प्रिंट प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो प्रोडक्ट कैसे होता है, प्रोडक्ट मैं पहले बता दूं आपको मैट्रिक्स का कैसे होता है। जैसे दो मैट्रिक्स है और इसमें ध्यान रखिए, अगर ये n इंटू एम है और ये जो मैट्रिक्स है इसमें जो पहला रो होना चाहिए वो इस कॉलम के बराबर होना चाहिए, यानी कि ये m होना चाहिए किसी भी कीमत पे। अगर ये m है तो ये m होना चाहिए, बाकी ये k हो सकता है, l हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इसके जो कॉलम्स होंगे वो इसके रोज के बराबर होने चाहिए। जैसे 2 बाई 2 हमने ले लिया, ये तो दोनों बराबर ही है, जैसे 2 1 1 2 1 3 1 2 ऐसे करें। तो पहले 2 का मल्टीप्लिकेशन पहले रो का कॉलम से होता है और वो जुड़ता है, और वो वैल्यू यहां आती है, मैं बताता हूं कैसे। 2 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, इस रो का इस कॉलम इस वैल्यू का इससे होगा मल्टीप्लिकेशन, प्लस इसका इससे 1 इंटू 1 ये जुड़ेगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 3। इस तरीके से ये रो कंप्लीट होगी, मतलब पहले ये रो का इस कॉलम से फिर इस रो का इस कॉलम से, यानी कि 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 3 2 6 प्लस 2 5 3 प्लस 6 6 प्लस 2 इज 8। ऐसी अब ये वाला हो गया, इस रो का सारे कॉलम के साथ हो गया। अब ये रो शुरू होगा इस रो का इस कॉलम से, फिर इस रो का इस कॉलम से, यानी 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 ये यहां जुड़ेगा। इस तरीके से 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 ये यहां जुड़ेगा। ऐसे होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट रैंडम करेंगे। यूजर से बोलेंगे कि रोज डालिए, यूजर से बोलेंगे कॉलम डालिए, ये m1 में n1 में ले लेंगे। अब एक मैट्रिक्स इनिशियलाइज करेंगे, यानी कि आप एक ऑब्जेक्ट डबल डायमेंशनल लिस्ट इनिशियलाइज कर रहे हैं, रैंडम डॉट रैंडम करके फॉर रेंज इन। आप बता रहे हैं कि ये जो है इसमें मैक्सिमम रेंज जो होगी वो ये होगी, कॉलम ये होगी, मैक्सिमम कॉलम ये होंगे जो यूजर ने डाले। फिर आप इसको चलाएंगे, क्योंकि आप रोज के लिए ये चलाएंगे, कॉलम के लिए चलाएंगे, क्योंकि एक रो फिर उसके कॉलम फिर एक रो फिर उसके कॉलम, इस तरीके से चलेगा। AIG में इनपुट आ जाएगा यूजर जो डालेगा। इसी तरीके से आप बोलेंगे कि दूसरी मैट्रिक्स डालिए, b इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडम फॉर रो इन रेंज 1 m1 फॉर कॉलम इन रेंज n1 फॉर i इन रेंज, मतलब अब फिर से रो और कॉलम चलेगा। अब यूजर से दूसरी मैट्रिक्स इनपुट लगा लेंगे, फिर आप C बनाएंगे, तीसरी मैट्रिक्स में वैल्यू रखनी है। आप इनप्लेस भी कर सकते हैं इसको, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो लिस्ट होती है म्यूटेबल होती है। a इंटू बी ए में रख सकते हैं, a इंटू बी बी में रख सकते हैं। तो C हमने बनाया रैंडम डॉट रैंडम फॉर रो इन रेंज m1 फॉर कॉल इन रेंज m2, हमने एक नया बना लिया। ठीक है, अब देखिए ये m1 और n2 लिया है, ये m1 और n2 लिया है, ध्यान रखिएगा, ये m1 और n1 भी ले सकते थे, ये m1 ये m2 और n1 भी ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं लिया, हमने m1 लिया है और n2 लिया है। हमने कंफर्म किया कि रोज जो इसकी रोज होंगी वो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी, तो पहले वाले का रो लिया, दूसरे वाले का कॉलम लिया। ओके, समझ में आ गया ये m1 और n2 क्यों लिया। अब हम क्या करेंगे, अगर n1 m2 के बराबर है, जैसे मैंने कहा इसकी जो कॉलम है रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, इसके कॉलम इसके रो के बराबर होने चाहिए, वही चेक कराया। n1 क्या m2 के बराबर है, अगर ये है तभी आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप एल्स में कर देंगे मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, देखिए पहले तो हम रो के लिए लूप चलाएंगे और कॉलम के लिए चलाएंगे। आप एक, क्योंकि हमको बार बार एडिशन करना है, जैसे मैंने कहा ना दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, और हर बार उसको इनिशियलाइज करना है, क्योंकि जब ये वाला काम हो जाएगा तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होना दूसरे वाले के साथ, तो हमेशा बार बार इनिशियलाइज होना पड़ेगा इसको। तो Cij हमने 0 कर दिया, और Cij में हमने क्या ऐड किया, हर बार पहले इससे ये होगा तो पहला इसका इससे, फिर प्लस इज इक्वल टू का मतलब ये है अगली बार जब ये और ये हो जाएगा तो दूसरी बार ये और ये होने के बाद एडिशन, फाइनल एडिशन होना चाहिए। तो हमने क्या किया, aik प्लस bkj, देखिए इसमें ये k और ये कॉमन है, मैं कह रहा हूं इसका कॉलम और रो हमारा बराबर होना चाहिए, यही हमने किया।
ये आई जे कुछ भी हो सकते हैं, ये के दोनों बराबर होने चाहिए, इसलिए हमने के लूप चलाया। आई और जे तो चलने दीजिए, के एक हमने एक और लूप चलाया अंदर, मतलब तीसरा लूप चला है, एक बाहर, एक ये तो रो और कॉलम बता रहा है, एक अंदर का जो के लूप चल रहा है वो कह रहा है ए आई इंटू के, मतलब इसका रो और इसका कॉलम हर बार बढ़ाते रहिए और रो और कॉलम भी बढ़ाते रहिए, और जब ये कंप्लीट हो जाए दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये सी आई जे में रख दीजिए और इसको प्रिंट कर दीजिए। अब अगली बार जब ये जाएगा तो फिर सी आई जे 0 हो जाएगा, इसका मतलब अगली बार हमें ये इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको ऐड करना है इसके और इसका मल्टीप्लीकेशन से, यानी जब एक बार हो गया इसका इससे प्लस इसका इससे, फिर जब ये हो गया तो दोबारा जब लूप चलेगा तो इसका इससे प्लस इसका इससे होना चाहिए, इसका इसका मल्टीप्लीकेशन प्लस इसका इसका मल्टीप्लीकेशन, वो इसीलिए बार बार सी आई जे 0 किया हुआ है। और हर बार रिजल्ट प्रिंट करेंगे, फिर जब अगली बार लूप चलेगा फिर अगला रो होगा, फिर तीसरा रो होगा, हर बार रो का कॉलम से करते चले जाएंगे, तो इसलिए के और के बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा आपके इसमें पाइथन में। तो अगर इसका आउटपुट देखें तो यूजर 2 रो 2 कॉलम दे रहा है, अगले में वो रो और कॉलम देगा 2 बाय 2। तो आपने देखिए अगर हम इसको करेंगे, यहाँ पर आइएगा, ये 1 1 1 1 है सारे, ये 2 2 2 2 2 2, मैं करके बताऊंगा आपको समझ में आएगा 4 कैसे आया। 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2, देखिए 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, ये पहला वैल्यू आएगी 4, देखिए 4 है। इस तरीके से 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, ये 4 आएगा, फिर 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 4, ऐसा आएगा। अब एक प्रोग्राम लिखना है टू इनपुट एनी मैट्रिक्स एंड प्रिंट बोथ डायगोनल वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। डायगोनल वैल्यूज आपको बतानी है। तो डायगोनल वैल्यूज क्या होती है, ध्यान रखिएगा, मैं एक छोटी सी मैट्रिक्स बना के दिखाता हूं। ये क्या है, A00, ये क्या है A01, ये क्या है A11 A10 और ये है A11, ये 00 है, ये 11 है। ऐसे अगर तीसरी बना दे, जरा 3 मैट्रिक्स कर दे आप, मतलब 3 by 3 कर दे, तो ये A00 A01 A02, ये A10 A11 A12, ये A20 A21 A22, देखिए ये A00 A11 A22, यानी जो भी डायगोनल होंगे इसमें आई और जे बराबर होंगे, A00 A11 A22, इस तरीके से बनेगा ये। तो हम क्या करेंगे कि डायगोनल वैल्यूज दिखानी है, तो हम पहले यूजर से बोलेंगे कि देखिए इंपोर्ट डॉट रैंडम करेंगे, रैंडम के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले एक मैट्रिक्स बना के रख दे और उसमें फाइनल काम करें, जो भी आ रहा है उसमें हम ये रखें। तो यूजर से बोलेंगे रो और कॉलम बना दीजिए, यहाँ पर एक ए जनरेट हो जाएगी। तो रैंडम डॉट रैंडम एक रेंज बता दी, मतलब रोज की और कॉलम की, तो इससे एक मैट्रिक्स बन गया। अगर m इक्वल टू n है, अगर m इक्वल, अच्छा डायगोनल कैसे निकलेगी आप देखिए, मैं इसको बताता हूँ। ये मैंने कहा कि मैंने ऐसे रोज इसमें 2 है और कॉलम इसमें 3 है, तो 2 इंटू 3 मैट्रिक्स में आपको डायगोनल मिलेगी नहीं, तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कि रोज और कॉलम बराबर होने चाहिए। तो देखिए m इक्वल टू n है, अगर m इक्वल टू n है तभी तो हमको डायगोनल वैल्यू मिल पाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। फिर हम क्या करेंगे, ग्रुप चलाएंगे, यूजर से बोलेंगे इनपुट करिए। इनपुट जो है वो जो ये मैट्रिक्स बना रखी थी या लिस्ट बना रखी थी, उसके अंदर ये वैल्यू चलती चली जाएगी, आती चली जाएगी। फिर आप बोलेंगे पहला डायगोनल, पहला डायगोनल में क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज m, फॉर आई इन रेंज m। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा कि आपके पास क्या है, एक तो ये डायगोनल हो गई, एक ये भी तो डायगोनल है, एक ये भी तो डायगोनल है, ये क्या है A02, फिर A11, फिर ये A20, है ना। अब देखिए इसको समझाता हूं, ये इस डायगोनल में A02 A11 और A20, देखिए 0 1 2, यहां से 0, यहां से वैल्यू बढ़ रही है और यहां पर वैल्यू घट रही है, 0 1 2 हो गई, बढ़ गई 0 1 2, और यहां से अगर ये वाली वैल्यू देखें तो ये घट रही है। तो हमको अगर दोनों दिखाना है तो आप देखिएगा कि आप सबसे पहले ai प्रिंट करा दीजिए, वो तो A00 A11 A22 ये तो प्रिंट हो जाएगी। अगली बार आप क्या करेंगे, आप k इक्वल टू m-1 कर देंगे, जो k वैल्यू है
वो m जो हमने ये कहा, हमने m का क्या कहा, ये नंबर ऑफ रोज, k को हमने कहा m-1। अब सेकंड डायगोनल प्रिंट कराने जा रहे हैं। अब j इन रेंज है, हमने कहा aj k, k क्या है m-1, और आपने k को कहा एक एक करके कम करिए। आप समझ रहे हैं, हमने कहा कि इसको जरा कम करिए। हम चाह रहे हैं कि ये 2 है, 2 से 1 हो जाए, 1 से 0 हो जाए। और क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है, 3 और 3 यूजर ने अगर बाई चांस दिया तो हमको एक कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 तक ही जाना है, इसलिए हम m-1 किया। ये जो आपने m-1 किया, ये क्यों किया, ये भी तो सवाल उठता है कि ये क्यों किया। क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स है तो 2 तक ही पहुंचेगा, क्योंकि 0 से शुरू होता है ये। और अगर 4x4 मैट्रिक्स है तो ये कहां तक जाएगा, 3 तक ही जाएगा। तो k को m-1 करना पड़ेगा, मतलब ये जो k है ये m-1 तक ही जाएगा, m-1 होगा ये। मतलब शुरुआत आप जैसे इसमें है तो आप कहां से करेंगे, 2 से करेंगे। अगर ये 3x3 होती तो आप 4x4 मैट्रिक्स होती तो आप 3 से शुरुआत करते, इससे एक कम कर दिया हमने। अब हमने क्या किया, j तो खैर ये जो क्योंकि लूप चलाया है फॉर j इन रेंज, तो j तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा अपने आप, क्योंकि ये फॉर का लूप है, फॉर अपने आप j को बढ़ाता है। लेकिन हम k को कम कर रहे हैं, j को बढ़ा रहे हैं 0, फिर 1, फिर 2 बढ़ा रहे हैं और इसको कम कर रहे हैं। तो देखिए, इसको बढ़ाया, इसको कम किया, ये कैसे कम किया, यहां पर लिख दिया। तो जब आपका वैल्यू आएगी तो दोनों डायगोनल आएगी। अदरवाइज आप कह देंगे, अगर ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आप बोलेंगे नहीं साहब डायगोनल तो नहीं निकाल पाएंगे। इसमें क्या होगा, अगर 3x3 मैट्रिक्स देते हैं आप, तो 3x3 मैट्रिक्स है ये, इसमें यूजर ने वैल्यू एंटर की, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कौन कौन सी आनी चाहिए, पहला तो A00 A11 A22 आएगी, ये हो जाएगी A159। फिर आपका क्या आएगा, ये क्या है A02, ये A11, और ये तीसरी जो है वो है A20। तो A0, ये 012 तो J के लूप से चल गया था, ये हमने कम किया था अपने आप, तो 357, ये आपका ये 357 ये आपका ऐसे ही आएगा। अब फंक्शन विथ लिस्ट, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये फंक्शन विथ लिस्ट क्या हुआ, हम लिस्ट की वैल्यू भी पास कर सकते हैं फंक्शन को। इसका मतलब यह है कि जो भी मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं वो फंक्शन में, वो लिस्ट को अफेक्ट करेगा। एक एग्जांपल देखिएगा, राइट अ प्रोग्राम टू पास एनी लिस्ट एंड टू अरेंज ऑल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमने एक फंक्शन बनाया अरेंज, इसमें क्या किया, l, n डाल दिया। हमने लूप चलाया, एक तो i से चलाया रेंज n-1 तक, इसके n-1 तक, और दूसरा चलाया j n-i-1 तक। यानी कि हम कह रहे हैं कि देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको करना है, एक हमारे पास लिस्ट है, तो सबसे पहले तो 2 वैल्यू का हमको चेक कराना पड़ेगा। अगर हमारे पास ये लिस्ट है, मान लीजिए 3 नंबर की लिस्ट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको कंपेयर कराएंगे। कंपेयर कराने के बाद हम क्या करेंगे, इनकी स्वैपिंग करेंगे। अगर मान लीजिए ये जैसे 2 और 3 है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 को यहाँ आना है, तो 2 और 3 को कंपेयर कराएंगे। क्या 2 3 से बड़ा है, ये लाइन यहाँ पर हो रही है, क्या 2 3 से बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो हमको 3 यहाँ लाना पड़ेगा। तो हम स्वैपिंग करेंगे। स्वैपिंग के लिए क्या करते हैं, हम एक टेम्पररी वेरिएबल t ले लेंगे। पहले क्या करेंगे, 3 को t में डालेंगे, मतलब पहले t में 3 असाइन करेंगे, फिर 2 वाला इधर ले जाएंगे, मतलब 2 वाली वैल्यू 3 में असाइन कर देंगे। अब जो t में थी वो 2 में असाइन कर देंगे, t वाली 2 में असाइन कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, ये स्वैपिंग का मतलब ये होता है, अगर मैं बोलूँ ये x है ये y है, ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ, तो पहले हम क्या करेंगे, t में y को डालेंगे, फिर x को y में डालेंगे, फिर t वाला जो एलिमेंट था उसको हम x में डाल देंगे। ये काम होता है, ये हम स्वैपिंग करेंगे। तो हर बार एक चेक कराएंगे और स्वैपिंग करेंगे, और यहां से शुरू करेंगे हम एक वैल्यू और उसके बाद अगली वैल्यू, इसका इससे, फिर इसका इससे, ऐसे करके एक एक करके करते रहेंगे। तो हमने क्या किया, फंक्शन बनाया एक, मतलब क्योंकि हम एक रेंज लेना चाहते हैं n-1, रेंज लेना चाहते हैं n-i-1, तो पहले हम lj जो भी लिस्ट थी हमारी उसको नेक्स्ट एलिमेंट से, मतलब ये j है तो ये j+1 होगा, नेक्स्ट एलिमेंट से चेक कराएंगे। अगर ये बड़ा है या छोटा है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर है तो ये बड़ा है, तो हम स्वैप कर देंगे, एक टेम्पररी वेरिएबल लिया टेम्प करके। और देखिए क्या हुआ, इससे हमने l से शुरू किया,
हमने हर जैसे अरेंज फंक्शन कॉल किया, ये एल इसमें पास कर दिया, और जैसे प्रिंट एल कराया ये सारी अरेंज होके आ गई डिसेंडिंग ऑर्डर। अब एक एग्जांपल देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट n into m मैट्रिक्स एंड फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स यूजिंग फंक्शन। हम n into m मैट्रिक्स पास करना चाहते हैं और हम उसका सम करना चाहते हैं। तो किसी भी सम के लिए हमेशा हमको एक वेरिएबल लेना, s इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। ऐसी कभी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो s इक्वल टू, जैसे मल्टीप्लीकेशन m से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तो 1 लेना पड़ेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, सम के लिए s इक्वल टू 0 लेते हैं, क्योंकि सम में क्या होता है कि हर बार कुछ सम होके आता है तो वो इसमें आएगा, फिर वो दोबारा इसमें ऐड होगा। जैसे मैंने 2 + 3 + 5 करना है, तो 2 + 3 होगा पहले 5, उसके बाद 5 इसमें जुड़ेगा ना। तो मैं अगर s को 0 लेता हूं और इसमें करता हूं 2 + 3, तो इसमें कितना आ गया, अभी 5। अब इसके साथ जोड़ना है, तो इसमें क्या होगा, s होगा s + 5, ये 5 प्लस फिर ये 5 जुड़ेगा तब 10 आएगा। तो इसलिए s को 0 लेना पड़ता है, और s प्लस इज इक्वल टू saij, मतलब s इज इक्वल टू s + 5। समझ गए ना आप इसको कैसे क्या हुआ इसमें। तो हम क्या करेंगे, एक सम ऐड फंक्शन बनाते हैं, और उसमें सम मैट्रिक्स है, बेसिकली सम मैट्रिक्स एक हमने लिया, ये मैट्रिक्स है m और n, हमने कहा कि ये इसका n into m आपका मैट्रिक्स है, मतलब n रोज और m कॉलम। आपने s इक्वल टू 0 दिया, i को रेंज m तक, j को रेंज n तक, और s इज इक्वल टू s + aij कर दिया, रिटर्न s कर दिया, सबका एडिशन आ जाएगा हर एलिमेंट। जैसे अगर ये दिया आपने मैट्रिक्स 2 3 5 6, तो पहले 2 3 से जुड़ेगा, 5 आएगा, वो s में स्टोर हो जाएगा, तो 5 5 से जुड़ेगा, 10 आ जाएगा, 10 में s में 10 आ जाएगा, फिर ये 6 से जुड़ेगा, फिर उसमें 10 और 6 16 आ जाएगा, ऐसे आएगा। वैसे द फंक्शन मैट, ये mat मैट्रिक्स एडिशन डॉट पाई में ऑलरेडी है, ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। फंक्शन कॉल कैसे करेंगे, फंक्शन कॉल को इस तरीके से हो रहा है, इंपोर्ट रैंडम। अब इंपोर्ट मैट एडिशन, जैसे आपने कहा कि ये ऑलरेडी है, तो इंपोर्ट मैट एडिशन आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप पहले यूजर से बोलेंगे कि नंबर ऑफ रोज डालिए, नंबर ऑफ कॉलम डालिए, फिर आप एक डबल डायमेंशनल लिस्ट बनाएंगे रैंडम डॉट रैंडम से, रेंज आप बता देंगे कि इतनी रो इतनी कॉलम है, फिर यहाँ पर आप बोलेंगे आई रेंज इन है, मतलब डबल लूप चलाएंगे क्योंकि मैट्रिक्स है, ये रो के लिए, ये कॉलम के लिए, और आप यूजर से बोलेंगे कि साहब एंटर करिए, इनपुट कराइए एआईजी में। जैसे एआईजी में यूजर एंटर करा देगा, हर बार जैसे एंटर कराता रहेगा वो यहाँ पर समेट में जाता रहेगा, और वो समेट मैट एडिशन डॉट समेट करेंगे, मैट एडिशन डॉट समेट, तो ये एस आपका सबका एडिशन आ जाएगा प्रिंट एस करके। डायरेक्ट फंक्शन यूज किया जो आपके पाइथन में दिया हुआ है। जैसे 2 by 2 मैट्रिक्स डालेंगे, ये 1 4 1 2 3 4 10 डालेंगे, तो आपका एडिशन आ जाएगा। अब एक्सेसिंग द एलिमेंट ऑफ अ सब लिस्ट, ये आपके पास एक लिस्ट है जिसमें 3 सब लिस्ट है, ये। तो आप क्या कर रहे हैं इसमें, अगर इसका एग्जांपल लिखना है तो हमको देखिए ये 0 है, तो ये 1 है, ये 2 है। अगर एक लिस्ट को देखें तो ये 0 सबस्क्रिप्ट से कॉल करेंगे तो 1 2 3 आएगा, 1 से करेंगे 4 5 आएगा, 2 से करेंगे 6 5 6 7 8 आएगा। मान लीजिए आपको 6 मतलब ये 7 करना है, तो पहले तो 2 पे जाएंगे, ये 2 पे 6 7 8 निकल के आएगा। अब 2 के अंदर 0, 2 के अंदर 1, 2 के अंदर 2, तो 2 के अंदर 1, 2 और का 1, ये 7 निकल के आएगा। तो कैसे होगा, काउंट -1 से शुरू कर रहे हैं, फॉर लिस्ट इन ए काउंट प्लस इज इक्वल टू 1 एलिमेंट ऑफ द लिस्ट एट इंडेक्स, जो भी इंडेक्स है आर, फॉर आइटम इन लिस्ट, एक बार आपने लिया जो ए 1 2 3, इससे क्या होगा कि ये तीन आएंगे। फिर आपने एक और लूप चलाया जिसमें कहा कि इनके अंदर, मतलब मान लीजिए इसके अंदर, तो फॉर आइटम इन लिस्ट, एक लिस्ट निकालने के बाद, तीनों में से एक लिस्ट निकालने के बाद उसके अंदर का आइटम प्रिंट करना है आपको, तो ये इस तरीके से प्रिंट होगा। तो आप अगर आप इस पूरे को प्रिंट कराना चाहते हैं तो एलिमेंट्स ऑफ इंडेक्स 0 1 2 3 आएगा, इंडेक्स 1 4 5 आएगा, इंडेक्स 2 आपका 6 7 आएगा। तो ये बात हुई लिस्ट की, काफी तफसील में बात की हमने। होपफुली आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी।